श्री विधि हरिहर मानस मंडली को उन्होंने जिस ऊंचाई पर चढ़ाया है, ये इन्हीं की देन है। निस्संदेह श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है उनका सहयोग। सभी का और आभार व्यक्त करते हुए और आज के हमारे संचालक अभी फिलहाल कवि कमलेश वर्मा जी हैं, संचालन करेंगे। बाद में बाहर से और एक अच्छे कलाकार संचालक बुला रहे हैं, संतोष साहू जी आएंगे, वो संचालन करेंगे। और इस पावन दरबार में, इस राम कथा के मंदाकिनी में आइए हम सब पवित्र अवगाहन करें, स्नान करें, डुबकी लगाएं और इस पवित्र अवगाहन से हम अपने अंतःतम के कलमश को दूर करके अपने जीवन को सफल बनाएं, पुण्य बनाएं। बोल लखन से रामचंद्र की जय। मैं जिस कथा पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो हमारे लोक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की लोक रचना श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड से है। और ये इसका मैं नाम दे रहा हूँ चारों बालकों का नामकरण। दशरथ, महाराज दशरथ के चारों लाडलों का, चारों कुमारों का नामकरण, इस प्रसंग पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। भगवान राम का जन्म कब हुआ था? भगवान राम का जन्म हुआ था चैत्र के शुक्ल पक्ष माने अंजोरी पाक के 9वीं को। और नामकरण हुआ कब हुआ? नामकरण वैसे 6वें दिन कर दिया जाता है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का नामकरण जब बैसाख लगा तब कृष्ण पक्ष के अनुराधा नक्षत्र में भगवान का नामकरण हुआ। गुरु वशिष्ठ जी आए महाराज दशरथ के महल में, तो करी पूजा भूपति यश भाखा कि धरिय नाम जो मुनि गोनि राखा। देखिए मित्रों, वशिष्ठ जी आए हैं, उनका स्वागत किया महाराज दशरथ ने, पैर प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया, पूजा पाठ किया और निवेदन किया कि गुरुजी आज अनुराधा नक्षत्र है, नामकरण के लिए बहुत शुभ अवसर है, इसलिए हमारे चारों पुत्रों का आप नामकरण कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा विचार है, हम नामकरण रखते हैं। तो वशिष्ठ जी फिर वो पत्र वत्र कुछ नहीं लाए थे, न बाबूलाल कैलेंडर रखे थे, न देव पंचांग रखे थे। महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव आप किस आधार पर नामकरण करेंगे बच्चों का? महाराज दशरथ ने कहा कि इनका नाम पहले से धरा गया है, पहले से ही है ये नाम। तुम्हारा जो बड़ा लाडला है ना राम, इसका तो वेद पुराण सब में और नाम उसी का रखा जाता है। थोड़ा सुन लीजिए आप लोग, ध्यान से सुनिए, निवेदन है। नाम उसी का रखा जाता है जो माता पिता के रक्त से जिनका शरीर निर्मित होता है, जो माता के गर्भ से होता है, उनका नाम पंचांग के हिसाब से रखा जाता है, क्योंकि उसमें ग्रह तिथि लग्न बार वो सब निकलता है, नक्षत्र वगैरह सब निकलता है। तब महाराज दशरथ ने पूछा तो मेरे लड़के का क्या नाम है? बड़े लड़के का, बड़े छोकरे का? बोले इसका नाम जो धरे नाम, गुरु वशिष्ठ जी नाम धर रहे हैं, कोई पंचांग वगैरह नहीं है, न वेद पंचांग है, न देव पंचांग है, न बाबूलाल कैलेंडर है। क्यों? तो गुरु वशिष्ठ बताते क्या है कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी कि वेद तत्व नृप तव सुतचारी। वेद तत्व है, ये तुम्हारे चारों लड़के वेद तत्व हैं, वेद के प्राण हैं, सारी सृष्टि के आधार हैं, सारी सृष्टि के रचनाकार है। और ये तो स्वयंभू है, अयोनिज है। गुरुजी वशिष्ठ ने कहा महाराज दशरथ ये आपके नंदन है। नंदन का मतलब होता है धर्म का पुत्र, और महाराज दशरथ धर्म के पिता है, जन्म देने वाले पिता नहीं है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को,
जन्म देने वाले होते तो दशरथ सुत इस शब्द का प्रयोग करते गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन दशरथ नंदन कहा गया है। जैसे कृष्ण के लिए आप लोग सुने होंगे नंद नंदन, नंद जी के नंदन है वो, अर्थात नंद जी के धर्म के पुत्र हैं। और नंद बाबा, नंद मिहिर जो है वो कृष्ण कन्हैया के धर्म के पिता है। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है भागवत का, वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव जी के लिए सुत शब्द का प्रयोग किया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो मित्रों, नंदन से और सुत से का एक ही भाव नहीं है, अलग अलग भाव है। तो महाराज दशरथ के ये नंदन है, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, भक्त उरचंदन, भक्त हितकारी भगवान श्री रामचंद्र जी। तो ये क्या है फिर? माँ कौशल्या के गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ है। यदि गर्भ से जन्म हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी भय प्रगट कृपालक क्यों कहते? वो तो बाहर में प्रकट हुए। हाँ, प्रकट हुए फिर भगवान राम, जन्म नहीं लिए माँ कौशल्या के गर्भ से। तब क्यों? महाराज दशरथ और कौशल्या के रक्त से भगवान का शरीर नहीं बना हुआ है। चारों भाइयों का, उनका शरीर जो है वो दिव्य है, चिन्मन है, अलौकिक है, तात्विक है। वेद तत्व तव नृप सुतचारी, ये चारों पुत्र वेद तत्व हैं, वेद के प्राण हैं। इसलिए महाराज दशरथ, आपके बड़े लड़के का नाम मैं केवल खुलासा कर रहा हूं। वेद पुराण में है क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक सुपासी। बड़े लड़के को लिया गुरु वशिष्ठ जी ने, बड़ा सुंदर था, बढ़िया वजनदार था बड़ा लड़का। अभी मैं बच्चा है इसलिए थोड़ा एक सिंगल वचन में बोल रहा हूँ। भगवान राम सांवले शरीर, नील मणि के समान जगमगाता हुआ भगवान का शरीर, और भोदल्लू मस्त कुंवर नरम भगवान राम। गुरु वशिष्ठ ने कहा इसका नाम राम। वेद पुराण में हमारा दशरथ ने कहा ये नाम तो वेद पुराणों में है। तो वो वेद पुराणों में जो राम है वो कौन है और ये कौन है? बोले वही है, ये वही जो वेद पुराणों में वर्णित है, जिनको निर्गुण निराकार कहते हैं लोग बाग। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है साकार होकर के तुम्हारे तनय होकर के आया है, तुम्हारे पुत्र होकर के आया। और इसका नाम जो आनंद सिंधु सुख राशि, यहाँ दो विशेषण दे रहे हैं भगवान के लिए। क्या दो विशेषण दे रहे हैं? आनंद सिंधु, ये आनंद के सागर हैं और सुख के राशि हैं। इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, एक भजन का आनंद ले लेते हैं। बोल लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर गौतम नारी गौतम नारी अहिल्याल तारे राम मोर भर थोर को तुल दया नहीं है। मोर भर थोर को तुल दया नहीं है। तुल दया नहीं रहा, तुल माया नहीं रहा। मोर भर थोर को तुल दया नहीं है। मोर भर थोर को तुल माया नहीं है। गौतम नारी गौतम नारी अहिल्याल तेरा मोर भर थोर को तुल दया नहीं है। मोर भर थोर को तुल माया नहीं है। तुल दया नहीं रहा, तुल माया नहीं रहा। मोर भर
अहियाल तारे राम मोर पर थोर को दया नहीं है मोर पर थोर को माया नहीं है तुल दया नहीं है राम तुल माया नहीं है राम मोर पर थोर को दया नहीं है मोर पर थोर को माया नहीं है गौतम नारी गौतम नारी अहियाल तारे राम मोर पर थोर को दया नहीं है मोर पर थोर को माया नहीं है दया नहीं राम दया नहीं राम मोर पर थोर को दया नहीं है मोर पर थोर को माया नहीं है झूठा बेर खा के सबरी लतारे हो 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 चरण छुआ के अहिया उबारे हो चरण छुआ के अहिया लतारे हो चरण छुआ के अहिया उबारे हो चरण छुआ के अहिया लतारे हो सुआ पढ़ावत ते घन काल तारे राम मोर पर थोर को तोल दया नहीं है मोर पर थोर को तोल माया नहीं है तोल दया नहीं है राम तोल माया नहीं है राम मोर पर थोर को तोल दया नहीं है मोर पर थोर को तोल माया नहीं है गौतम नारी गौतम नारी अहियाल तारे राम मोर पर थोर को दया नहीं है मोर पर थोर को माया नहीं है दया नहीं है राम तुल माया नहीं है राम मोर पर थोर को दया नहीं है मोर पर थोर को माया नहीं है बड़े बलवंता ते बाली लमारे हो 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 बड़े अभिमानी ते रावण संघारे हो बड़े अभिमानी ते रावण लमारे हो बड़े अभिमानी ते रावण संघारे हो बड़े
मोर पर थोर को तोल माया नहीं है, मोर पर थोर को तोल माया नहीं है। गौतम नारी तोल दया नहीं है राम, तोल माया नहीं है राम, मोर पर थोर को तोल दया नहीं है, मोर पर थोर को तोल दया नहीं है, मोर पर थोर को तोल दया नहीं है, मोर पर थोर को तोल दया लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय यस्याः किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। धरती माता को प्रणाम करते हुए और आप सबका स्वागत करते हुए पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं भगवान की कथा में। आइए मन लगा करके सुने, अवश्य पुण्य लाभ होगा। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि भगवान का जन्म चैत के अंजोरी पाके नवमी को हुआ, लेकिन नामकरण हुआ बैसाख के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन अनुराधा नक्षत्र में। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके बच्चे जो है वो वेद तत्व हैं, इनका नाम पहले से ये वेदों में है, पर फिर भी मैं लोक कल्याण के लिए, जनता के लिए नाम को मैं खुलासा कर देता हूँ। यह जो आपका बड़ा पुत्र है महाराज दशरथ, ये आनंद सिंधु, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। थोड़ा आनंद सिंधु और सुख राशि पर चर्चा करेंगे। आनंद को सिंधु कहा है। सिंधु बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत जल होता है। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी में 79% सिंधु है, सागर ही है, 71% जल ही है और 29% थल है। और राशि ढेरी को बोलते हैं, साग वगैरह के ढेरी, अनाज के ढेरी, कून जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में हम लोग, वो सीमित होती, किसी भी तरह से गिना जा सकता है। पुस्तकों की ढेरी है तो गिन सकते हैं। और आनंद सिंधु, सिंधु माने सागर, गिना नहीं जा सकता। एक अंतर आनंद में और उसमें राशि में। दूसरा अंतर यह है कि आनंद का संबंध अंतःकरण से है, भौतिक आध्यात्मिकता से है, हमारे हृदय से है आनंद का संबंध। और सुख का संबंध भौतिकता से है, हमारे शरीर से है। हमारा शरीर बढ़िया रहेगा, निरोग रहेगा तो हम कहेंगे कि बड़े सुखी हैं। और हमारा हृदय अच्छे भाव से आप्लावित रहेगा, हमारा अंतःकरण जो है भक्ति भाव से सराबोर रहेगा तो बड़े बहुत आनंद है। आनंद और सुख में अंतर है ना। एक का संबंध आध्यात्मिकता से है और एक का संबंध भौतिकता से है, शरीर के बाह्य सुख से है। गुरु वशिष्ठ ने कहा ये दोनों गुण है तुम्हारे पुत्र में, बड़े लाडले में। ये अंतःकरण भी को भी शांत करने वाले हैं और हमारे दैनिक जीवन को भी सुखमय बनाने वाले, हर दृष्टिकोण से। पुत्र परम, कौशल्या माँ ने भी कहा था भगवान राम से, जब वो वनवास जाने के लिए आज्ञा मांगने के लिए निवेदन करने गए तो, पुत्र परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। गुरु वशिष्ठ ने कहा इसका नाम राम है। कितना प्यारा और कितना सरल नाम है भगवान का। एक निवेदन और है, सभी श्रोताओं से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपके बच्चों का जब आप नामकरण करते हैं ना,
तो एक कैलेंडर से पंचांग से नाम निकलता है बढ़िया नाम, तब तो ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, उस नाम को एक नाम धर लीजिए। लेकिन यदि वो अच्छा नहीं जच रहा है, कठिन लग रहा है, अच्छा नाम निकल नहीं रहा है, तो कंजूसी मत करिएगा, अच्छा से नाम बिल्कुल धरिएगा। बहुत सुंदर नाम धरने में कोई कमी मत करना। छोड़ो कैलेंडर को, उसको नोट करो कि अमुक अक्षर से नाम है, नोट कर लो सीधा, और वो कुंडली बना करके रख लो। लेकिन वो नाम से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो बहुत अच्छा सा नाम रखिए, जो आपके घर परिवार के सभी लोगों को, आपके सभी सगा पहुना को, गांव वालों को और आपको भी अच्छा लगे। नाम रखने में कोई कंजूसी मत रखना। भगवान राम का नाम कैलेंडर के अनुसार हाय अक्षर से निकलता है। जिस दिन जन्म लिए, जिस तिथि में, जिस नक्षत्र में, जिस मुहूर्त में, जिस घड़ी में, जिस वार को, दिन को, उसके अनुसार हाय अक्षर निकलता है। मैं एक दिन कहा था भगवान राम से मनोविनोद के भाषा में, हाय अक्षर से तो नाम रीति भगवान तो तय मैं सही ना होते। जन्म तो दोनों के एक महीना में होए, मोरो चैते महीना में होए है, नवरात्रि पर्व में चौथ के, और भगवान के जन्म भी नवरात्रि पर्व में नवमी के। तो हाय अक्षर से तोरो निकले एच ए, और वही अक्षर से मोरो, तो मोर नाम तो धरी दीजिए हरि गुरु जी हरिश्चंद्र वर्मा। लेकिन भगवान का नाम हाथ से नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि वो वेद तत्व हैं, और जो वेद तत्व होते हैं उनका नाम दिव्य होता है, अलौकिक होता है, आध्यात्मिक होता है, भौतिक नाम नहीं होता। और भगवान राम गुरु वशिष्ठ ने कहा, ये तो प्राण प्राण के जीवन जी के, ये तो चींटी से लेकर के हाथी तक को प्रिय है, एक रजकण से लेकर के सुमेरु पर्वत, सब चर अचर सबको प्रिय है तुम्हारा लाडला। महाराज दशरथ को कितना आनंद आया होगा जब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। तो ये तो हमने रखा, हमने नहीं भाई, गुरु वशिष्ठ रख रहे हैं, मेरी भाषा है। बड़े लड़के का नाम रख दिया गया राम। अब उसके बाद ये कौशल्या नंदन है, अब कैकेयी नंदन का नाम रखना है, कैकेयी के नंदन। तो आप लोग कहते हो घर का नाम भरत है, मन जाना था बन भरत। इसी भाव को मैं विशेष भाव व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई, पिता कर नाम भरत यश होई। इसी भाव को समझना है, भरत जी के भाव को। पहले मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद भरत जी का जो व्यक्तित्व है, रामचरितमानस में सबसे उच्च कोटि के पात्र हैं तो श्री भरत जी महाराज। क्या एक समय की बात है, फिर भजन का आनंद लेंगे हम लोग। वैसे लिप टेलीकास्ट भी हो रहा है। तो एक समय चित्रकूट में भगवान राम बैठे हुए थे, शुरू गए थे चित्रकूट में वनवास, और भगवान राम के आंखों में आंसू से डबडबाए हुए थे भगवान श्री राम। चेहरा कुछ दुखी था, चिंतित था, और जीभ से कुछ जप रहे थे। इतने में सीता माता आती है और भगवान की दशा को देख करके कहती कि करुणा निधान हे आर्यपुत्र। ये दो शब्द, माँ सीता जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम तो लेती थी। नाम लेना गुनाह नहीं है बहनों, अपने पति का नाम लेना गलत नहीं है, लेकिन आदर सूचक शब्द का प्रयोग करके नाम लेना है। कोई पूछे मैं कैसे बताऊँ मोर पति के नाम, ऐसा मत कहना, श्री लगा करके आप नाम ले सकते हैं। आदर सूचक शब्द का प्रयोग करके, ठाढ़े ठाढ़ नाम नहीं लेना है भाई। हाँ, तो माता सीता आती है और भगवान श्री रामचंद्र जी को दुखी देख करके, चिंतित देख करके, आंखें डबडबाई हुई है, आंसू से भरी हुई है, आंखें अश्रुपूरित है। कहती है माँ सीता की करुणा निधान है मेरे श्री राम, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? आप कुछ दुखी मालूम पड़ रहे हैं, और ये आप अपने मुंह से किसका नाम जप रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? उस समय मित्रों भगवान राम ने कहा, सीते जनक नंदिनी मैं अपने भगवान का नाम जप रहा हूं। तब तो सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, आप और भगवान का नाम जप रहे हैं? भगवान तो आप ही हैं,
और दुनिया वाले आपका ही नाम जपते हैं। भगवान राम ने कहा लेकिन मेरा भगवान और कोई है। यद्यपि मैं दुनिया वालों का मैं भगवान हूँ, सब लोग मेरा नाम जपते हैं, लेकिन मैं अपने भगवान का नाम जप रहा हूँ। सीता माता ने कहा हाँ, आप अपने भगवान का नाम जप रहे हैं? वो कौन भाग्यशाली है जिसका आप पग पग में नाम लेते रहते हैं? भगवान राम ने कहा वो है मेरा भगवान भरत। चौपाई है जिसकी मैंने ये व्याख्या किया। भरत शरीष को राम सनेही, जग जप राम राम जपु जेहि। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जपु जेहि। भरत भगवान राम के हृदय से एक मिनट के लिए दूर नहीं होते थे, हमेशा उनके ख्यालों में रहते थे भरत। आज उसी भरत जी का, अब नाम तो मैं ले रहा हूँ, भरत जी का नाम लेना है तो गुरु वशिष्ठ जी भरत जी का नाम किस प्रकार से रख रहे हैं? उनकी विशेषताओं के आधार पर। हाँ देखिए, नाम जो है वो गुणों का आधार पर रखा जाता है। नाम जो है वो रूप के अनुसार नहीं, गुणों के अनुसार। भरत में क्या गुण थे? आइए एक भजन का आनंद ले लेते हैं, फिर आगे पुनः चर्चा करेंगे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तेरे तन मेरा मन मेरा, रोम रोम मेरा मेरे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन मेरा मन मेरा, रोम रोम मेरा मेरे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन मेरा मन मेरा, रोम रोम मेरा मेरे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। पांच लुटेरा धर रहे हैं डेरा। तन के भीतर पांच लुटेरा डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर पांच लुटेरा डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर पांच लुटेरा डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मत मोह लोभ ने मन को ऐसा फेरा। काम क्रोध मत लोभ में ऐसा डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मत मोह लोभ ने मन को ऐसा फेरा। काम क्रोध मत लोभ में डाल रहे हैं डेरा। भूल गया तू राम रतन को, भूल गया तू राम रतन को, भूला न जाएगा रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन मेरा मन मेरा, रोम रोम
जगत के बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 रे। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। बचपन खेला बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। आया बुढ़ापा देखते रह गए, क्या पाया क्या खोया। रह गए क्या पाया क्या खोया। आया बुढ़ापा देखते रह गए, क्या खोया क्या पाया। देखते रह गए क्या खोया क्या पाया। भूल न कर तू अब भी बंदे, न कर तू अब भी बंदे, ले ले हरि का नाम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन तेरा मन तेरा रोम रोम मेरा रे। राम सुमर रे ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। मन मंदिर में तुझे राखी प्रभु, नित प्रेम की जोत जलाया करूं। मनमोहन सांवरो सूरति को, इन नैनन सो मैं निहारा करूं। मन में तेरे चरणों पे प्रीति रहे, और भक्ति की आरती उतारा करूं। सोते जगते चलते फिरते, सोते जगते हर पल हर क्षण, नित राम ही राम पुकारा करूं। नित राम ही राम पुकारा करूं। बोल लखन सिया राम चंद्र की जय। चारों बालकों के नामकरण संस्कार में पुनः आप सबका स्वागत है मित्रों, साथियों, संतों, बहनों, भाइयों। भगवान श्री राम बड़े कौशल्या नंदन के नामकरण के पश्चात गुरु वशिष्ठ जी कैकेयी नंदन का नामकरण कर रहे हैं। मैं बताया अभी, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। ऐसे हैं भरत। भरत जो है भावरत, इसमें तो परिभाषा दिया है, चौपाई दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन उसका हम सही अर्थ आपको बता रहे हैं।
विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। एक सामान्य अर्थ है, विश्व का जो भरण पोषण करते हैं उसका नाम भरत। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि किससे भरण पोषण करते हैं विश्व का? तो लोग कहेंगे दाल भात रोटी वगैरह खीर वगैरह भोजनालय में आज पता नहीं क्या बन रहा है, जाएंगे खाएंगे। और जो बाहर से हैं उन लोगों को भी न्योता है, और आप लोगों के लिए भी आज प्रसाद आएगा। क्यों? माखन गुरुजी व्यवस्था है ना। हाँ, तो हम ये अर्थ निकाल लेते हैं कि जो हर प्राणियों का भरण पोषण करता है, हमको खाना खुराक देता है, उसका नाम भरत। लेकिन वो भोजन नहीं। भरत जी भरण पोषण तो कर रहे हैं दुनिया के हर प्राणियों का, पर किससे? दाल भात सब्जी से नहीं, वो तो भगवान देते ही है। आप मांगो तब भी, नहीं मांगो तब भी भगवान भोजन। जब हमको जन्म दिए हैं तो उनको चिंता है हमारे पेट की। तब भरत जी किससे भरण पोषण करते हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी भावों से विश्व का भरण पोषण कर रहे थे। यह भाव रतः स भरतः, जो भाव में रत हो, अनेक प्रकार के भाव, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव, उदात्त भाव, अलौकिक भाव, दिव्य भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, मैत्री भाव, सहानुभूति के भाव, सेवा भाव, त्याग के भाव, तपस्या के भाव, अनेक प्रकार से सूक्ष्म भावों से जिनका अंतःकरण लबालब है, और जिन भावों से हम आप सबको भरत जी पुष्ट कर रहे हैं, उसका नाम है भरत। यहाँ भरण पोषण करने का तात्पर्य यही है। मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आप दाल भात ही अर्थ लेते हैं तो कोई बात नहीं। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो मित्रों, ये जो मैंने भाव बताया, दया, माया, प्रेम, सहानुभूति, करुणा, मैत्री, सहयोग, परोपकार, यही उच्च कोटि के भाव हैं जो भरत के दिए हुए हैं। भैया भरत के दिए हुए हैं। कितना आभार व्यक्त करें हम भैया भरत के लिए। अरे जो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा एक बार, भरत तू निराश क्यों होता है? दुनिया वाले राम का नाम लेते हैं, लेकिन राम तुम्हारा नाम लेते हैं, और राम के नाम लेने में जितना पुण्य होता है उसका 100 गुना पुण्य तुम्हारे नाम लेने में होता है। गुरु वशिष्ठ ने चित्रकूट की सभा में घोषित किया, राम के नाम लेने से जितना पुण्य हमें मिलता है, यदि ज्यादा पुण्य पाना है ना बहनों, मित्रों, संतों, तो भरत जी का भी नाम ले लिया करें, 100 गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा। है दोहा, कुछ चौपाई है, मैं बता रहा हूं। मिटी ही पाप प्रपंच सब। अयोध्या कांड चित्रकूट की सभा में गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं भरत जी को, एक बार राम का नाम जो नहीं ले पाएगा भूल जाएगा, लेकिन भरत जो याद करके तुम्हारा नाम लेगा, वो भगवान के नाम लेने का 100, राम कहने का 100 गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त करेगा। भाव समझ लीजिए, मैं दोहा बोल रहा हूँ। मिटी ही पाप प्रपंच सब, अखिलय मंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, कि सुमीरत नाम तुम्हार, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। भरत जो तुम्हारा नाम स्मरण कर लेगा, दिन में एक बार भी नाम ले लेगा, तो मिट है ही पाप प्रपंच सब, जीवन भर के सारे पाप मिट जाएंगे। अखिल अमंगल भार, और जो अमंगल का अपशकुन का भार है किसी के सिर पर, तो वो भी मिट जाएगा। लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। ऐसे भरत जी हैं। तो ऐसे उच्च कोटि के आध्यात्मिक भावों से, दिव्य भावों से लबालब जिनका भरा है, उदात्त भावों से, अलौकिक भावों से जिसका अंतःकरण लबालब भरा हुआ है, भरत भैया उसी से हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई।
महाराज दशरथ को कितना आनंद हो आया होगा जब भरत जी का नामकरण किया, राम का नामकरण करने के पश्चात भरत जी का नामकरण किया। और ये यहाँ पर दिया हुआ है, धरि नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नृप तव श्रुतचारी। अभी 2 बच्चों का नामकरण बाकी है, धरेंगे समय मिलेगा तो, परंतु मैं ये चारों बच्चे वेद तत्व बता रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी। वेद तत्व तो ये है कौन, किसके अवतार हैं? तो आप लोगों को मैं ले चलूंगा क्षीर सागर के उस दृश्य में। क्षीर सागर में भगवान शेषनाग जी 1000 फण वाले, बहुत लंबे चौड़े जिनका आकार है, उसमें भगवान शेषनाग जी 1000 फण वाले। भगवान शेषनाग जी ब्रह्म के 5वें अंश हैं मित्रों। 100 में से 5वें अंश के अवतार हैं। अंशन सहित अवतरियों ताता, ये कहा था ना मनु महाराज ने, अंशों के साथ मैं अवतरित होऊंगा। तो भगवान ब्रह्म के, ईश्वर के, परमात्मा के 5वें अंश हैं। अंशावतार अलग है, कला अवतार अलग है, आवेशावतार अलग होता है, ये अलग अलग अवतार है। जैसे परशुराम जी भगवान के आवेशावतार हैं और कला भी अवतार भी हैं। कला के हिसाब से वो 6वें कला के अवतार है परशुराम जी, और आवेशावतार हो तमकैया दादा ऋषि ना, आवेशावतार है। तो शेषनाग जी जो सारे पृथ्वी के भार को अपने सिर पर धरे, कतका गरु लागत हुई शेषनागला। जैसे हम लोग अपने सिर पर धूल के एक कण को रख लें तो पता चलेगा क्या? पता ही नहीं चलेगा। धूल के एक कण को यदि हम अपने सिर पर रख लें तो भार पता नहीं चलेगा। ऐसे ही ये पृथ्वी जो है वो शेषनाग के सिर पर रखी हुई है, कोई उसको कोई भार होने वाला नहीं है। भार होता तो नीचे उतार देता। तो ये जो है, और स्वयं क्षीर सागर के सीन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, और स्वयं शेषनाग पर ब्रह्म जो है, नारायण जो है, नारायण का मतलब होता है नार माने जल और आयन माने उसमें विश्राम करने वाले, जो जल के बीच में रहते हैं उसको नाम है नारायण। तो स्वयं ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो शेषनाग जी के पर शयन में है। और वहाँ सेवा कौन कर रही है? लक्ष्मी माता सेवा कर रही है, भगवान की सेवा, चरण दाब रही है। भगवान की एक हाथ में चक्र सुदर्शन है, उंगली में चक्र सुदर्शन, एक हाथ में पांचजन्य शंख है। वही पांचजन्य शंख जो ज्ञान का प्रतीक है, वही भरत होकर के आ रहे हैं। शंख भाव से भरा होता है। हर धार्मिक कार्य में शंख नाद करते हैं, लेकिन ख्याल रखना शिव जी के पूजा पाठ में शंख नहीं बजाया जाता है, हाँ, और अन्य में बजाया जाता है। तो शंख नाद करते हैं। भगवान का जो पांचजन्य शंख है वो ज्ञान का प्रतीक है, भाव का प्रतीक है। भाव का प्रतीक वही पांचजन्य शंख जो है भगवान की, वो भी अंश अवतार है। केवल वो ऐसा बजाने वाला शंख मत मान लेना, वो भगवान का अंश है। वो भरत बन करके आए, और स्वयं नारायण जो है राम के रूप में आए, और लक्ष्मी माता सीता के रूप में, और लक्ष्मण के रूप में भगवान शेषनाग जी। और कौन छूट गए गुरु जी? शत्रुघ्न। वो जो सुदर्शन चक्र है ना, सुदर्शन चक्र का काम क्या है? दंड देना। दुर्वासा को दंड दिए थे, जयंत को दंड दिए थे। सुदर्शन चक्र का काम है पापियों को दंड देना। तो वही शत्रुघ्न बन करके आए। तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, कि नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चक्र जो है वो सुदर्शन चक्र भगवान का, वही शत्रुघ्न बन करके आए। इसलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी उस भाव को यहाँ पर दे रहे हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मित्रों, यदि भाव को बहुत ज़्यादा खुलासा करें तो लंबा हो जाएगा। शत्रुघ्न, जिसके स्मरण करने से शत्रु का नाश होता है। पर आप लोग सोचते होंगे, पहले मैं भी यही सोचता था, वो फलाना मेरा शत्रु है, उससे मैं पटता ही नहीं हूँ, उसको मैं देख लूँगा।
वो शत्रु का नाश नहीं करते शत्रुघ्न जी। हाँ, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में जो दुर्विचार है, बुरे विचार रूपी शत्रु है, जो पापमय विचार है, उसका नाश करते हैं। शत्रु मतलब अपना पड़ोसी या अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु, ऐसा मत समझ जाना, उसको नाश करेंगे। मैं शत्रुघ्न का नाम ले लेता हूँ तो मर जाएगा, कल वो उसका नाश हो जाएगा, ये उसका पुत्र मर जाएगा। गलत बात है, ऐसा नहीं करेंगे शत्रुघ्न जी। तुम उसका नाम लो और तुम्हारे शत्रु को मार डाले, ऐसा नहीं है। वो हमारे बुरे विचार रूपी शत्रु को मारते हैं भरत जी, शत्रुघ्न जी। जाके सुमिरन ते रिपु नासा, यहाँ रिपु का यही भाव है, जिसमें उसमें बताया ना भरत के लिए, विश्व भरण पोषण कर जोई। किससे भाव भरण पोषण करते हैं भरत जी? भावों से भरण पोषण करते हैं। वैसे ही शत्रुघ्न जी हमारे अंदर में जो कुरूपता है, बुरे विचार है, उनका वो नाश करते हैं। इस हिसाब से शत्रुघ्न जी का नाम लेना भैया। आप सबसे निवेदन है, गुरु जी कहा था इस मंच में, मोर वो शत्रुघ्न के नाम लेहूँ तो उखर बिल्कुल नुकसान हुई, कहीं नहीं होगा ऐसा। हाँ, आप करके देख लेना शत्रुघ्न का नाम, लेकिन कलंकित मत करो। ऐसे काम के लिए शत्रुघ्न भगवान के नाम लेकर के उसके नाम को कलंकित मत करना, प्रेम से लेना, अच्छे बात के लेना, अच्छे विचारों के लेना शत्रुघ्न का नाम। तो जाके सुमिरन तेर उपनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये जो मैं बात बता रहा हूँ यह रामचरितमानस में है, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं वेद से ले रहा हूँ, वेद प्रकाशा, वेदों में वर्णित है। तो इस प्रकार से ये शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आइए, समय है तो पुनः भजन पर का आनंद लेते हैं। हरि हरि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले तेरा बोल रे, जन्म देने वाले तेरा बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना बोल रे, जन्म देने वाले इतना बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
किया ना कोई दान धर्म, ने किया ना कोई दान धर्म, मैंने किया ना कोई दान धर्म, मैंने किया था ना दान धर्म, छल से भरा है तेरे सारे कर्म, धन से भरा है मेरा काले कर्म, छल से भरा है तेरे सारे कर्म, छल से भरा है तेरा काले कर्म, तन की तू खोली अखियां मन की तू खोले, तन की तू खोली अखियां मन की तू खोले, जन्म देने वाले इतने नाथ बोल रे, जन्म देने वाले इतने नाथ बोल, कैसे झुकाऊं इन्हें सासों के बोल रे, कैसे झुकाऊं इन्हें सासों के बोल रे, जन्म देने वाले तू इतने नाथ बोल, मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर, मद में जलाया है मैं मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर, मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर, मंदिर से तेरे भगवान रहा दूर दूर, मंदिर से तेरे भगवान रहा दूर दूर, मंदिर से तेरे भगवान रहा दूर दूर, मंदिरों से रहा नाम चुकाया नहीं, नाम चुकाया नहीं तेरा अनमोल रे, नाम चुकाया नहीं तेरा अनमोल रे, जन्म देने वाले इतने नाथ बोल रे, जन्म देने वाले इतने नाथ बोल, कैसे चुकाऊं इन्हें सासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतने नाथ बोल रे, जन्म देने वाले इतने नाथ बोल रे, जन्म देने वाले इतने नाथ बोल रे, जन्म देने वाले तू 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 इतने नाथ बोल रे, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा,
खुद का मान भले रह जाए, पर भक्त का मान बचाते देखा। केवल जिनकी कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। अरे सो गोकुल के गोरस खातिर, सो गोकुल के गोरस खातिर, कि 100 बार मचलते देखा। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। साधु साधु साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। है इसका मूल नाम बता रहे हैं, नाम राम नरेश साहू। नाम तो बहुत सुंदर है, नाम के सामने में राम आया हुआ है। राम नरेश जी साहू, आप गायक श्री साहू जी के गान पर प्रसन्न होकर के 50 रुपये उनको पुरस्कृत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं हम आपके। और इसी तरह से आप दान देते रहें और भगवान का नाम लेते रहें। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था, चलिए भगवान की कथा में पुनः स्वागत है। क्या हो गया? लक्ष्मण जी का नाम, चारों का नाम गुरु वशिष्ठ जी रखते हैं। और मजेदार तो बात यह है कि जैसे महाराज दशरथ के चारों बेटों का नाम था, जितने जितने अक्षरों का, थोड़ा विवाह प्रसंग पे आ रहा हूं नाम के ही आधार पर, लक्ष्मण जी का नाम धर दूं, उसके बाद फिर उस बात पर चर्चा करूंगा। लक्षण धाम, लक्षण धाम, लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं ना, शुभ लक्षण और अशुभ लक्षण। तो यहाँ शुभ लक्षण की ओर संकेत है। लक्ष्मण लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, के लक्ष्मण नाम उदार, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। यहाँ उदार का क्या भाव है? बाकी 3 लोगों का नाम रखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, 3 लोगों के नाम के साथ गुरु वशिष्ठ के लिए उदार शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यहाँ लिखते हैं कि गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण का जब नामकरण किया गुरु वशिष्ठ ने, तो बड़े ही उदारता पूर्वक बहुत प्रसन्न होकर के नाम किया। इसके पीछे ये एक भाव मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि शुरू में बताया सकल जगत आधार, ये जगत के आधार हैं, पृथ्वी के आधार हैं, और हम सब पृथ्वी में बैठे हुए हैं, धरती माता की गोदी में बैठे हुए हैं। तो ये लक्ष्मण जी हम सबके भार वहन किए हुए हैं, हर प्राणी का, बड़े बड़े पहाड़ का, पर्वत का, नदी का, सबका भार वहन करके लक्ष्मण जी 24 घंटे, एक क्षण के लिए वो आराम नहीं कर रहे हैं। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, महाप्रलय के उपरांत जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का निर्माण हुआ है, तब से इस पृथ्वी को भगवान शेषनाग जी जो लक्ष्मण के ही रूप हैं वो रखे हुए हैं। एक बार राम भी विश्राम कर लेते हैं, शत्रुघ्न भी विश्राम कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण को विश्राम करने का एक पल का समय नहीं। वो हमेशा धारण किए हुए हैं प्राणी मात्र के लिए, उपकार के लिए। इसलिए बड़े उदार होकर के गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम रखा लक्ष्मण। ये तो नाम रखा गुरु वशिष्ठ जी ने। पहले नाम रखा किसका? राम का। कितने अक्षरों का नाम है भगवान का? 2 अक्षर का, र और म, बीच में मात्रा है, अ की मात्रा। अच्छा ये बताओ, थोड़ा नैतिक पहलू ले रहा हूं, शिक्षा का पहलू, नैतिक पहलू। हमारे हिंदी के वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? सभी तो पढ़े लिखे ना आप लोग,
52 अक्षर। हिंदी के वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कभी हमने और कहीं चर्चा किया था, ऐसा लग रहा है मुझे। 52 अक्षर होते हैं। इस 52 अक्षर में शुरू में स्वर है। स्वर कितने हैं? 13 है। और उसके बाद 52 में 13 को घटा दोगे तो 39। वो उतने जो है वो व्यंजन है। स्वर और व्यंजन मिला करके 52 अक्षर है। अब थोड़ा ये देखने का प्रयास करें, स्वर में पहले क्या आता है? अ आ। गुरुजी मन पढ़ाते ना स्कूल में, महू पढ़ाए रहे आप, वह पहली से लेकर के 12वीं तक के पढ़ाए आप। तो गुरुजी लोग पढ़ाते ना, स्वर ज्ञान कराते हैं। अ आ पहले। स्वर में 13 वर्ण है, 13 अक्षर होते हैं, 13 लेटर्स होते हैं। अ आ पहले है, ध्यान दीजिए थोड़ा। अ आ पहले है। और अ के बाद क्या है? ई ओ री ए ओ अम तक है। अह जो है वो विसर्ग है, स्वर में नहीं आता। अह का हिसाब विसर्ग में आता है, स्वर में नहीं आता। तो अ पहले है और उ बाद में है। ये वर्णमाला को हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने। तो मैं ये आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ऋषि मुनियों ने जो 52 अक्षर दिया है उसमें उ को पहले क्यों नहीं रखा? आ को ही पहले क्यों रखा? कुछ तो हिसाब होगा, कुछ तो मनोवैज्ञानिक उसमें कारण होगा कि आ को पहले क्यों रखा और उ को बाद में क्यों रखा। तो ऋषि मुनि लोग हमारे बहुत विद्वान होते थे। ऋषि मुनियों ने आ को पहले रखा, उ को बाद में रखा। इसका तात्पर्य ये है, अ का मतलब होता है आ माने आचरण। हम पहले अपने आचरण को देखें कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे आचरण में मधुरता है कि नहीं, हमारे आचरण में सत्यता है कि नहीं, हमारे आचरण में धर्म है कि नहीं। पहले हम आचरण को देखें, इसलिए आ को पहले रखा गया। और जब हमारा आ गई टोली, जब हमारा आचरण सही है, ठीक है, बस 5 मिनट में हम विराम कर देंगे। जब हमारा आचरण सही है तब उ को बाद में रखा है ऋषि मुनियों ने। उ का मतलब तब हम उपदेश देने के काबिल हो सकते हैं। हाँ, वजनदायक बात है। आचरण पहले करें, इसीलिए ऋषि मुनियों ने आ को पहले रखा जी, और उ को बाद में रखा, क्योंकि हम आचरण पहले करें, उसके बाद उपदेश देने के काबिल हो सकते हैं। रामायण में एक चौपाई आ रही, मुझे ठीक से तो चौपाई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरहिते नर न घरे ने। दूसरों को उपदेश न देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन स्वयं अपने व्यवहार में लाने, अमल में लाने वाले, अपने आचरण में लाने वाले कम होते। दुख चल सिखैया बहुत और खुद हम सीख लें ये कम। अब थोड़ा 2 मिनट नामों में चर्चा किया जाए महाराज दशरथ के बेटे और बहू के, मजा आ जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे सूचना मिली है कि टोली आ गई है और उसको अतिथि टोली को ही हम मंच देंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। थोड़ा बस 2 मिनट। भगवान राम का नाम कितने अक्षर का? 2 अक्षर का, बीच में स्वर है अ, 2 अक्षर का। तो महाराज दशरथ की बड़ी बहू का नाम भी तो 2 ही अक्षर का है ना, सीता। क्या सुंदर जोड़ी है, एखर उखर जोड़ी फड़े फबे है सबले सुंदर। 2 अक्षर का भगवान का नाम, तो सीता माता का महाराज दशरथ की बड़ी बहू का नाम भी 2 ही अक्षर का है। भरत जी का नाम कितने अक्षर का हो रहा है? 3 अक्षर का, भ र और त। तो उसकी पत्नी का नाम क्या है? मांडवी, 3 ही अक्षर का है। क्या बढ़िया बहू खोजा है महाराज दशरथ ने। अरे महाराज दशरथ नहीं खोजा, वो तो विश्वामित्र जी ने खोजा है। संत की कृपा से उसको बढ़िया जोड़ी मिली, बहुत बढ़िया मिले, बहुत बढ़िया समधी मिले। तो 3 अक्षर भरत जी के नाम, तो उसकी धर्म पत्नी का नाम भी 3 अक्षर का, मांडवी। अब उसके बाद फिर लक्ष्मण का नाम आता है। लक्ष्मण का नाम 3.5 अक्षर का है। अक्षर जो है वो स्वर नहीं है, वो वर्ण व्यंजन ही है।
आधा व्यंजन। लक्ष्मण 3.5 अक्षर का है, तो उसकी धर्मपत्नी का नाम यदि हम देखें तो उसका नाम भी 3.5 अक्षर का है, उर्मिला। रेफ है उसमें, आधा रा जिसको रेफ बोलते हैं, वो भी वर्ण ही है, व्यंजन ही है। इसलिए लक्ष्मण का नाम 3.5 अक्षर का था, तो उसके धर्म पत्नी अर्थात दशरथ जी के छोटे मंझली बहू के नाम है उर्मिला, 3.5 अक्षर का। अब एक जोड़ी और बाकी है, बस उसको आनंद ले लेते हैं। चौथा है शत्रुघ्न। कितने अक्षर के हुए? अभी नाम रखे ना, अभी तो नाम रखे, आप लोगों को ख्याल होगा। शत्रुघ्न 4 अक्षर का, तो उसकी पत्नी का नाम भी 4 अक्षर का, श्रुत कीर्ति। क्या मजेदार नाम है। ऐसे ही मित्रों, अपने लड़कों के लिए, बेटे बहुओं के लिए बेटा योग्य है तो उसके अनुकूल बहू खोजो, और बेटी बढ़िया है तो उसके अनुकूल दामाद खोजो। इसलिए सम धी कहा गया है। सम माने बराबर और धी माने व्यवहार होता है। धी संस्कृत का शब्द है, व्यवहार। इस तरह से ये मैंने शून्यकाल को भरने के लिए स्थानीय मंडलियों के माध्यम से, हमारे मित्रों के माध्यम से मैंने ये महाराज दशरथ के 4 पुत्र के नामकरण संस्कार होता है, 16 संस्कारों में से एक है। इस पर मैंने अपने मति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार और गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए दोहा चौपाई के अनुसार चर्चा करने का प्रयास किया हूँ। और इसी के साथ पुनः आप सबका प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल लखन से रामचंद्र की जय। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया। बंसी बजैया की बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। जल में भी वो है, थल में भी वो है, सृष्टि के हर कण कण में वो है। जल में भी वो है, थल में भी वो है, सृष्टि के हर कण कण में वो है। जल में भी वो है, थल में भी वो है, सृष्टि के हर कण कण में वो है। जल में भी वो है, थल में भी वो है, सृष्टि के हर कण कण में वो है। भक्तों के
सारे दुख हरने वाले तेरे द्वारे कब से खड़े हैं। भक्तों के द्वारे दुख हरने वाले तेरे द्वारे वो भी खड़े हैं। भक्तों के सारे दुख हरने वाले तेरे द्वारे कब से खड़े हैं। भक्तों के सारे दुख हरने वाले तेरे द्वारे वो भी खड़े हैं। घड़ी घड़ी घनश्याम बोल रे मनवा, घड़ी घड़ी घनश्याम बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरे मुरारी खड़े तेरे द्वारे, हरे मुरारी खड़े तेरे द्वारे। मन की मुरलिया तू बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। सारे जगत का है रखवाला, यशोदानंदन गिरधर गोपाला। 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 सूरत से कितना है भोला बाला, मुड़ मुड़ देखे देखने वाला। सूरत से कितना है भोला भाला, मुड़े मुड़े देखे देखने वाला। हरि हरि नंदलाल बोल रे मनवा, हरि हरि नंदलाल बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। 2 दिवसीय सस्वर मानस गान प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस शुभारंभ की पावन बेला और द्वितीय दिवस वंदना व्याख्यान और सुमधुर भजन। मंच में ही रहिएगा गुरुदेव 2 मिनट। निवेदन करते हैं श्रीमान पोषण साहू जी और श्रीमान पुष्पराज धीवर जी, आप दोनों पधारिएगा। और हमारे बीच स्थानीय मानस मंडली अभी अपनी प्रस्तुति प्रदान किए, इन्हें आप विशेष रूप से सम्मानित करेंगे। और खासकर सम्माननीय श्रीमान ईसम लाल साहू जी का विशेष रूप से सम्मान होना है।
तो आप सभी मंच पर बने रहेंगे। निवेदन, आज रामायण का यह कार्यक्रम प्रतियोगिता के स्वरूप में है और इतनी दिव्यता और भव्यता लिए हुए हैं, उनके पीछे श्रीमान ईसमलाल साहू जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही आदरणीय मोतीलाल साहू जी, माखनलाल साहू जी जब अपने युवावस्था में थे तो उनको भी मानस मंडली में जोड़ने का बहुत ही अद्भुत कार्य आदरणीय ईसमलाल साहू जी ने किया है। निवेदन करूंगा एक बार तालियों के साथ ईसमलाल साहू जी का अभिनंदन करेंगे और आदरणीय साहू जी और धीवर जी से निवेदन करेंगे कि विशेष रूप से आप इस मंडली के साथ साथ ईसमलाल साहू जी को स्मृति चिन्ह और अयोध्या के श्री राम मंदिर का पावन तैल चित्र और कुछ अन्य सम्मान की सामग्रियां सादर भेंट करते हुए इस मंच से विदाई देंगे। इस ऊंचाई तक श्री विधि हरिहर मानस मंडली को पहुंचाने का कार्य और इस आयोजन को भी भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में अमूल्य योगदान आदरणीय साहू जी का रहा है और हर वर्ष भी अपनी उपस्थिति इस आयोजन में देते हैं। उनका हम सम्मान करते हैं और श्री रामचंद्र जी से आपके स्वस्थ दीर्घायु और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। साथ ही भाई सतीश देवदास जी, गुरुदेव श्री हरिश्चंद्र वर्मा जी, भाई हीरालाल साहू जी, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। और आइए हमारे बीच द्वितीय दिवस प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम मंडली के रूप में श्री नव श्रद्धा मानस परिवार मांडर के संत जनों का आगमन हो चुका है। निवेदन है संतों, आप श्री हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को सादर प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान होने की कृपा करेंगे। और हमारे मानस मंडली को सनत साहू जी की ओर से 50 रुपए, युगल किशोर सोनी जी की ओर से 10 रुपए की राशि प्राप्त हुआ है। कोटि कोटि आभार। और साथ ही साथ आयोजन समिति को 100 रुपए श्री बिसौहाराम साहू जी की ओर से प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत आभार। और 500 रुपए की राशि जो है श्री राजेंद्र यादव जी के द्वारा स्वर्गीय सियाराम यादव और स्वर्गीय धनेश यादव की स्मृति में प्राप्त हुआ है। राजेंद्र यादव जी का हार्दिक आभार।